हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाला इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे हम साबित करके बताएंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हर एक फार्मूला हम साबित करके बताएंगे, प्रमाणित कर देंगे। ठीक है ना, जो कि हर एक फार्मूला यदि हम जो बताने जा रहे हैं आज टाइप फर्स्ट बताने जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि सीख चाहते तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन निकाल सकते हैं। 2-4 नंबर इससे आता ही एग्जाम में। ठीक है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिएगा। जो पहला फंक्शन का फार्मूला है टाइप 1 का, जो बोलता है साइन, ठीक है ना, साइन इनवर्स थीटा, तो इसका मान जो होता है डायरेक्ट आंसर थीटा हो जाता है। ठीक ना, दूसरा इसको हम साबित करके बताते हैं। दूसरा होता है कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा का फार्मूला जो होता है थीटा होता है। यदि तीसरा इसका बात किया जाए तो टैन इंटू टैन इनवर्स राम, ठीक है ना, एंगल में राम दे दिया, तो इसका जो आंसर होगा वो रामे होगा। ठीक है, यदि इसी तरह से इसका यदि चौथा से बात किया जाए तो कोसेक इनवर्स कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स बाई, तो इसका आंसर जो होता है वो बाई। इसी तरह से इसका पांचवा बात किया जाए तो सेक इंटू सेक इनवर्स जेड, तो इसका आंसर जो होता है जेड होता है। यदि जो भी एंगल में वो आंसर आ जाता है। यदि इसका छठा की बात किया जाए तो कॉट इंटू कॉट इनवर्स एस, तो आंसर में आता है एस, यानी जो भी एंगल होता है वो आंसर में आ जाता है। ठीक है ना, चलिए हम साबित करके बता देते हैं। तो फ्रेंड इसको हम प्रमाणित कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे कि लेट माना कि टैन एक साबित कर दे। ठीक है ना, टैन इनवर्स राम बराबर में थीटा। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन कोई इसी तरह से साबित किया जाता है। तो यहाँ से देन करेंगे, यानी पहले हम राम का मान निकाल लेंगे, तो राम बराबर में टैन थीटा। ठीक है ना, इधर फंक्शन जाएगा तो बराबर में आ जाता है। इसके लिए हम इसके लिए वीडियो अलग से प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या, टैन थीटा बराबर में राम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो टैन थीटा के हम मान रख दिए, तो थीटा किसको माने हैं? टैन इनवर्स राम को माने हैं, तो रख दीजिए टैन इनवर्स राम बराबर में राम। देखिए साबित हो गया ना, मतलब कि जो भी एंगल में था वो बराबर में उसका आंसर होगा। इसी तरह से साइन में होता है, तो मानेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर में थीटा, तो देन यहाँ से एक्स बराबर में साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से इसे थीटा का मान रख दें, इसी तरह से साइन का साबित हो गया। सो फ्रेंड हम एक साबित करके बता दिए, हम आपको ले चलते हैं टाइप नंबर दूसरा में, जो कि भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड टाइप नंबर दूसरा जो होता है, हम दूसरा की ओर ले चल रहे हैं आपको। टाइप नंबर दूसरा जगह जो पहला फार्मूला है वो है साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है ना, तो इसका भी मान थीटे होता है, मतलब अंदर रहे इनवर्स तो पर भी थीटा, बाहर रहे इन्वर्स तो पर भी थीटा, यानी जो भी एंगल में रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। इसका दूसरा जो फार्मूला है वो कॉस इनवर्स, अंत में है, इस वीडियो के अंत में हम आपको ट्रिक बताएंगे इसका। ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर है, इसका आंसर होगा थीटा। यदि इसका हम तीसरा बात किया जाए तो टैन इनवर्स टैन बाई बराबर में इसका आंसर होगा बाई। ठीक है, इसी तरह से इसका यदि चौथा बात किया जाए तो सेक इनवर्स सेक थीटा, इसका आंसर होगा थीटा। इसी तरह से यदि इसका पांचवा बात किया जाए तो कोसेक इनवर्स कोसेक जेड, इसका आंसर होगा जेड। इसी तरह से यदि इसका छठा बात किया जाए तो बचेगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा, इसका आंसर होगा थीटा। मतलब जो भी एंगल के साथ इनवर्स बाहर रहे तो पर भी आंसर वही, अंदर रहे तो पर भी आंसर वही। इसको चलिए हम प्रूफ करके बता देते हैं कि कैसे इसे होता है। तो क्या करेंगे कि लेट, यदि हम पहला बता देते हैं कि इसी तरह से सभी होता है, तो पहला माने कि साइन थीटा बराबर में एक्स मान लिए। ठीक है ना, मतलब कि इतना को हम साबित कर रहे हैं, पहला को साबित कर रहे हैं, तो मान लिए कि ई जो फंक्शन उसके थीटा बराबर में है, थीटा बराबर, तो देन
यहाँ से थीटा का मान लेंगे, तो थीटा का मान निकालेगा तो क्या होगा, साइन इन्वर्स जाएगा, इधर हो जाएगा फंक्शन, तो साइन इन्वर्स एक्स में हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इन्वर्स एक्स बराबर में थीटा, मतलब इधर इसको लिख दिए, इधर इसको लिख दिए, तो साइन इन्वर्स तो रह जाएगा, लेकिन एक्स किसको माने, देखिए एक्स माने साइन थीटा को, तो साइन थीटा बराबर में थीटा, बराबर में थीटा पहले से आ रहा, तो थीटा यही साबित करना जो भी प्रूफ कर दिए। सो फ्रेंड टाइप नंबर अब आपको अगला लेके चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ट्रिकली है, जो फ्रेंड हम बता रहे हैं, जो भी फार्मूला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड अब आपको बताने जा रहे हैं फार्मूला टाइप तीसरा, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। टाइप तीसरा का जो पहला फार्मूला है वो है कि यदि कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, प्लस साइन इनवर्स एक्स यदि बराबर में होता है पाई बाई टू, मतलब कि जो एंगल होता है वो सेम होता है, ठीक ना, ये ध्यान में रखिएगा कि जो एंगल होता है वो सेम होता है, तब पाई बाई टू होता है। इसका दूसरा फार्मूला बोलता है कि यदि tan इनवर्स बाई, ठीक है ना, प्लस कॉट इनवर्स बाई एंगल सेम है तो पाई बाई टू होगा, ठीक है ना। इसका तीसरा नंबर बोलता है कि यदि सेक इनवर्स जेड प्लस कोसेक इनवर्स जेड, तब इसका आंसर होगा पाई बाई टू, मतलब कि एंगल होना चाहिए समान, इनवर्स में रहेगा, तो इसको हम प्रूफ कर भी बता देते हैं, मतलब कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स है तो बराबर में पाई बाई टू होगा, tan इनवर्स बाई प्लस कॉट इनवर्स बाई है तो पाई बाई टू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड एक फार्मूला को हम साबित कर देते, तीनों एक ही तरह से होगा। पहला आइए साबित कर देते, तो पहला है जो कॉस इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो पाई बाई टू होता है, ठीक है, आप सभी जानते। तो आइए हम प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ, तो लेट माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर में थीटा, ठीक है ना, यहाँ से देन एक्स बराबर में साइन थीटा, ठीक है, यहाँ से मतलब कि इनवर्स में तो बराबर में करने के लिए थीटा का मान निकालें। यहाँ से क्या करेंगे कि एक्स बराबर में ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा होता है, इसी फार्मूला का ऐसे लिख दिए, तो एक्स बराबर यहाँ से देन कर दीजिए, देन मतलब कि यहाँ से व्यक्त कर दीजिए इन्वर्स में, तो क्या होगा कॉस इन्वर्स एक्स, मतलब इधर चला आया इन्वर्स में, तो इधर बचेगा 90 माइनस थीटा, जैसे इसको इधर किए तो इसको इधर से कर दिए, तो 90 माइनस थीटा, तो कॉस इन्वर्स एक्स प्लस यहाँ से माइनस में है तो प्लस में थीटा बराबर में 90, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा किसको माने, थीटा माने साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर में 90 को रेडियन में चेंज कीजिएगा तो पाई बाई टू होगा, इसमें गुना कीजिए 180 बाई पाई बटा 180 से चेंज कीजिएगा तो दो बार में कट जाएगा, नहीं पाई बाई टू। सो फ्रेंड कोई हार्ड नहीं था, लेट माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, देन से यहाँ से एक्स का मान निकालिए तो बराबर में चला गया साइन थीटा, यहाँ से फिर इसको लिख दिए कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ से फिर इन्वर्स में किए तो इधर से आया कॉस इन्वर्स एक्स बराबर में बचा 90 माइनस थीटा, ये थीटा को इधर प्लस में कर दिए, रेडियन में चेंज किए तो पाई बाई टू। फार्मूला टाइप 4 में चलते हैं। टाइप नंबर 4 का जो पहला फार्मूला है जो बोलता है यदि पहला फार्मूला की साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी एंगल में माइनस दिया है तो क्या करेंगे, ठीक है ना, यदि माइनस है तो इसका आंसर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, यानी एंगल से बाहर हो जाता है माइनस वाला। इसका दूसरा जो फार्मूला बोलता है यदि tan इनवर्स माइनस एक्स, तीन तीन करके बताएंगे, तो इसका जो आंसर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, यानी माइनस बाहर निकल गया, ठीक है। और इसका तीसरा नंबर बोलता है कि यदि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका जो आंसर होता माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, तीन बाहर निकल गया माइनस, यदि इनवर्स है, यदि माइनस माइनस है अंदर रूट एंगल में माइनस है तो साइन वाला रहेगा तो बाहर होगा, tan वाला रहेगा तो माइनस बाहर हो जाएगा, और कोसेक वाला रहेगा तो बाहर हो जाएगा। इसके चौथा नंबर बोलता है कि यदि कॉस रहे, ठीक है ना,
कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, यानी एंगल में निगेटिव दिया है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, पाई में चला आता है। 5वां नंबर में होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स, यदि एंगल में माइनस है तो इसका आंसर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स है, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका छठा जो फार्मूला होता है वो होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो वही होगा और क्या आंसर में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 3 को सेपरेट करके अलग बताए हैं, 3 को सेपरेट करके अलग बताएं, जो कि देखिए टैन कोसेक कॉट में रहेगा तो सॉरी साइन टैन कोसेक में रहेगा तो माइनस बाहर हो जाएगा, अधिक कॉस सेक और कॉट में रहेगा तो पाई माइनस होगा, ठीक है। सो फ्रेंड चलिए इसको हम आपको प्रूफ करके बता देता है कि कैसे होता है। सो आइए हम एक प्रूफ करके बता देते, दोनों तरफ से एक एक बता देते। तो जो पहला है साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि लेट माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में थीटा मान लिए, ठीक है ना। यहाँ से देन माइनस एक्स बराबर में साइन थीटा हो गया, ठीक है ना, बराबर में चला गया फंक्शन। तो क्या करेंगे कि एक्स जो निगेटिव है जो भागा दे देंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ये माइनस साइन थीटा होता है ना भाई जी, वो होता है साइन माइनस थीटा का फार्मूला होता है जो निकाल के आता है माइनस साइन थीटा, इसको इस तरह से व्यक्त कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या कीजिए कि एक्स यहाँ से देन कर दीजिए, देन मतलब कि यहाँ से कर दीजिए तो साइन इनवर्स एक्स बराबर में माइनस थीटा हो गया। मतलब क्या किए सर, तो यहाँ से इन्वर्स में डालनी, तो इधर आ जाएगा फंक्शन तो माइनस में इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर है माइनस थीटा। यहाँ से थीटा से माइनस इधर एलसीएम में दे दीजिए तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा किसको माने, थीटा आप माने हैं साइन इनवर्स एक्स को, सॉरी साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में क्या है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही फार्मूला होता है। सो कोई हार्ड नहीं था बस, तो मान लिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में थीटा, तो यहाँ से देन कर दिए माइनस एक्स बराबर में थीटा। यहाँ से क्या कि माइनस था, यहाँ जो भाग हम दे दिए तो माइनस साइन थीटा, इसका जो फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा का होता है। फिर यहाँ से देन किए तो इन्वर्स में चला गया और बराबर माइनस साइन माइनस थीटा बचा, माइनस थीटा को इधर भागा दे दी तो माइनस साइन इन्वर्स एक हो गया। और यहाँ से जो थीटा का मान था, थीटा माने थे वो थीटा का मान रख दिए, साबित हो गया। सो इसका दूसरा हम आपको साबित करके बता देते हैं कि कैसे से कैसे होता है। इसका दूसरा नंबर है, ये 3 एक तरफ से हो गया और दूसरा नंबर है कॉस इनवर्स माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है ना। इसको भी आपन साबित करके बताया था, तो मानेंगे लेट माना कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर में बाई, ठीक है। तो यहाँ से देन कर देंगे, मतलब सर माइनस थीटा निकाल लेंगे तो क्या होगा कॉस बाई हो जाएगा, जो कि इन्वर्स में तो फंक्शन में व्यक्त हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में। यहाँ से थीटा से माइनस इधर कर देंगे तो माइनस कॉस कॉस बाई हो जाएगा, ठीक है ना, इन्वर्स नहीं माइनस कॉस बाई। फिर क्या करेंगे कि थीटा रहने देंगे और इसका जो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स सॉरी कॉस पाई माइनस थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना। मतलब 180 में से थीटा घटता है तो माइनस कॉस बाई बराबर में होता है, ठीक ना, नहीं बाई होगा थीटा का जगह पर बाई, यही इसका एक फार्मूला जो कि ध्यान में रखो। यहाँ से देन कर दीजिए, देन कीजिएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा तो कॉस इनवर्स थीटा बराबर है पाई माइनस बाई हुआ, ठीक ना। यहाँ से बाई का मान रखते तो बाई किसको माने, जो ध्यान में रखिए बाई माने हैं, यहाँ से देखिए बाई किसको माने थे, बाई माने थे कॉस इनवर्स माइनस थीटा को, तो कॉस इनवर्स थीटा तो रह गया, ठीक है। लेकिन देखिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा होगा, यहाँ पर से कुछ गड़बड़, हाँ देखिए माइनस है ना जी, तो माइनस थीटा सॉरी यहाँ पर से माइनस थीटा होगा बराबर में पाई माइनस कॉस इनवर्स बाई, तो कॉस इनवर्स बाई यही फार्मूला होता है जो कि माइनस बाई होता है, ठीक है ना। सो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।